महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे अंदर जो शक्ति हमारी अपनी है, हमारी जो संपदा है, उसको हम पाएं और हम अपनी इज्जत और अपने गौरव में उठें और उसकी ओर गौरव से ही देखें। क्योंकि मनुष्य किस तरह से अपने जीवन से खिलवाड़ करते रहता है, उसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं। कोई भी आ जाए बन करके वहां से, कहता अच्छा चलो भाई ये करो, तो वही करने लग जाता है। कोई कहता वो करो, तो वही करने लग जाता है। उसको बिल्कुल भी अपने प्रति कोई भी सतर्कता नहीं है कि क्या वास्तविक यही सच्ची बात है, क्या मैंने अपनी शक्ति को पाया है, वाकई मैंने पाया है, या झूठ मूठ मैं नाटक कर रहा हूं। सहयोग में कोई प्रकार का भी झूठ नहीं चलता और न ही कोई प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान पार है सो पार, जो नहीं सो नहीं। चाहे वो कहीं के बड़े भारी लाट साहब हो, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई ये आदमी दिखने में तो गरीब लगता है, निर्धन लगता है, लेकिन सत्य के मामले में ज्यादा आपसे सधन। इसमें अमीरी गरीबी और किसी भी देश या किसी भी विशेष रूप के ये जो बेकार के हम लोगों ने घिरौंदे बना रखे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। चाहे वो जर्मनी में हो और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं हो, ये इंसान पा सकता है। ये परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई, उसने तो एक सुंदर सा नक्शा बना दिया। मनुष्य ने ही मूर्खता पूर्वक ये देश बनाया, वो देश बनाया, ये अलग बनाया है, वो अलग बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वातावरण का जरूर असर पड़ जाता है। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में, वहां के वातावरण का बड़ा अजीब सा असर पड़ रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे पास पैसा आएगा, जो करे सो कायदा, पूरी स्वतंत्रता हमें मिल गई, चाहे हम अपने को बर्बाद करें और अपनी बर्बादी के पीछे लगे। एक ने किया तो दूसरे ने किया, मनुष्य बंदर जैसे होता है, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, बर्बादी पे चले। वो सोचते थे कि बर्बादी से आनंद आएगा, पर आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रह गई बात, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी हम लोग किसी भी तरह से आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। फिर सोचा चलो थोड़े से पीछे चलें। उसके बाद हिंदुस्तान से गए बहुत सारे वहां पैसे बनाने, उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। फिर वो उसकी एक फैशन चल जाती, ये गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, ये आए हैं, वो आए हैं, महात्मा आए हैं, इस तरह की फैशन वहां बना। तंग आ गए, और कुछ तो इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि हम आत्महत्या ही करें। उस दशा में वो सहयोग के पास आए और उन्होंने पहचाना कि सत्य यही है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन गुरुओं ने उनको बिगाड़ा है, उनकी कुंडलिनियां खराब की हैं, उनको मैं यहाँ नहीं पार कर सकी, लेकिन वहां सबको पार किया। क्योंकि एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने दुनिया आपसे बहुत गहराई से देखी है और बहुत गहराई से अपने जीवन की ओर दृष्टि डाल के सोचा है कि अगर हमें कुछ पाने का है तो चाहे हम बर्बादी हो जाएं, चाहे हमें गांजा पीना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम परमात्मा को खोज ही के निकालें। कितनी भी मार खाते रहे तो भी उसी में घुसते रहे। सब तांत्रिक गए वहां पर, दुनिया भर की चीजें, नाम देने वाले गुरु गए, दुनिया भर के सत्यानाश उनका कर दिया अंत में, लेकिन तो भी वो बने रहे क्योंकि उनके अंदर की धारणाएं अत्यंत गहरी। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिस देश को मैं योग भूमि कहती हूँ, भारतवर्ष वास्तविक एक योग भूमि है। यहाँ अनेक अवतार हुए हैं और इस देश को न जाने कितना ही प्लावित किया हुआ। इसकी भूमि की ओर जब आप नजर करते हैं, अगर सहयोगी आप हैं और आपकी नजर में उतनी सूक्ष्मता आई हो, तो आप देखिए कि इसके कणों में से ही वाइब्रेशन खट 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 ऊपर निकलते हैं। किसी भी देश में ये नहीं मैंने देखा जो इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर सस्य श्यामलाम हमारी भूमि पर इस कदर लोगों में सुपरफिशियलिटी आ गई, इस कदर उछलापन और थोथलापन आ गया है कि वो हरे जीवन के व्यवहार में दिखाई देता, चाहे वो धर्मी क्यों न हो। जब एक सर्कस लगा दीजिए हजारों लोग आ जाए, एक फैशन चला दीजिए हजारों लोग आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इनमें से किसने उस परम तत्व को पाया है जिसे कि लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, या वो ज़ेन के कोई बड़े बड़े मास्टर विदितामा जैसे हो, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने
अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आप कहें। सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। किसी ने तो इसी को मंजिल भी बताया है। तो सिर्फ अगर इसी बात को लेकर इंसान चले कि जब सबने ही कहा है तो वही क्यों ना हम माने। ये कहाँ से एक आ गए हैं जो हमें इस तरह से अभिभूत किए हुए हैं, हम इनके पीछे दीवाने और पागल हैं और अपने से हम संतुष्ट हैं। ये संतोष से आता है कि हमें असलियत की खोज, इसीलिए संतोष आता है कि अभी हम लंदन में जैसे एक साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 132 लोग हैं जिनको कि मंत्र दिए गए। आप तो जानते हैं ये महेश योगी की बात, मंत्र दिए गए हैं और उन लोगों का सर बहुत भारी हो गया है और 5-6 साल के अंदर ही उनका शरीर थर-थर कांपता है। दूसरे एक साहब बहुत मंत्र देते हैं, यहाँ पर सब लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हमारे यहाँ आई हुई हैं, आप जानते हैं उनको भी, उनके पति भी हार्ट से मर गए, उनके ब्रदर को हार्ट, उनकी सिस्टर को हार्ट, दुनिया भर को हार्ट। अभी एक पेशेंट के पास ले गए थे, वहाँ वो फोटो रखा था, उसको भी हार्ट। 5-6 साल में सबको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सारा कुछ उनका रुपया पैसा भी वहीं लग जाता है। जिसके पास पोजीशन होती है उनकी सारी पोजीशन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग तो हैं ही दुष्ट, ये लोग तो राक्षसी हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में, आप क्यों नहीं सत्य को मानते? आप क्यों नहीं कहते कि माँ हमें वही सूक्ष्म और सत्य चीज़ दो जिसे परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर। सहयोग में भी बहुत गहरी आपको बैठानी पड़ेगी। सहयोग के अंदर जो लोग पार हो जाते हैं उनको अनेक प्रश्न हो जाते हैं शुरुआत। एक ही दिन में कोई चाहे कि इंस्टेंट कॉफ़ी बन जाए तो ये गलत बात है। हाँ, आपकी बीमारी शायद हम लोग ठीक कर दें, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की अंदर में चीज़ें भरी हुई हैं उनकी तो सफाई होनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब मैं कभी भी यह ना कहूँगी कि आप बैठ करके और सूर्य नमस्कार करें। पहले आप अपने को पार करा लीजिए, अपने अंदर आत्मा की शक्ति को जगा लीजिए। उसके प्रकाश में आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा दोष है और तब आप अपने को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ सहयोग में इतने लोग यहाँ पर आए हैं और उनके अंदर एकदम से चमत्कृति हो गई, एकदम से कुछ मैजिक सा हो गया है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे छोटे बच्चे तक, अभी ये बच्ची बैठी हुई है, ये तक खड़े होकर आपको बता देगी किसी ने क्या चक्र पकड़े हैं, कहाँ पर पकड़ है, कहाँ पर क्या। बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे भी घंटों बैठे रहेंगे, मेरा लेक्चर उनको समझ में आता है कि नहीं, पर वाइब्रेशंस को वो पी रहे हैं अपने अंदर, उसको खींच रहे हैं, उस प्यार को अपने अंदर भर रहे हैं। और ऐसे भी यह समाज सहयोग का, जो भी सहयोगी हैं जहाँ जहाँ हैं, उनके प्रेम का समाज हर जगह बढ़ता जाए, क्योंकि प्रेम प्रेम को खींचता है और प्रेम की ही ये चैतन्य लहरियाँ हैं साक्षात। उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं कि अभी एक हमारे सहयोगी राहुल से दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचे तो वहाँ सोचते खड़े रहे कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो दिल्ली जानता नहीं, यहाँ पता नहीं कोई मुझे ठग ले क्या करे। इतने में वहाँ खड़े खड़े एकदम एक वहाँ एक साहब आके खड़े हो गए उनके पास, कहले आपको कहीं घूमने जाना है? उनका हाँ। कहले अच्छा, आप मेरा यहाँ पर इसी का बिजनेस है, आप चलिए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप सहयोगी हैं? उनका कि हाँ हम सहयोगी हैं। कहाँ से आप? राहुल से। उन्होंने भी फोटो मेरा दिखाया, क्या मैं भी सहयोगी हूँ। उनका कैसे पहचाना? कहला आपसे इतने वाइब्रेशन आ रहे थे इसलिए मैं आपके पास आके खड़ा हो गया, मुझे पता हो गया, चलिए कहने लगे मैं आपको ले चलूँगा, माता जी ने मुझे ये बिजनेस बताया था, उसमें मुझे बड़ा लाभ हो गया, मेरे साथ आ जाइए। एक दूसरे साहब बता रहे थे कि वो कहाँ से अपनी ट्रक लेकर के जा रहे थे, रास्ते में बड़ी जोर की बरसात शुरू हो गई और उनके पास में सब चीनी थी, शुगर, और शुगर के बोरे भरे हुए थे। उनको बड़ा प्रश्न पड़ा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इतनी बरसात हो रही। इतने में उनको वाइब्रेशंस आने लगे। कभी यहाँ कहाँ रास्ते में कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं? उन्होंने देखा तो वहाँ पे मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ था धुलिया में, तो वो अंदर घुस गए। उन्होंने कहा भाई हम भी सहयोगी हैं, देखिए हम आए वाइब्रेशंस देखते हुए, हमको दूर से वाइब्रेशंस आए और जब हम यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि अंदर में आपकी ये जगह बनी हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ आश्रम है, आप ठहरिए, जब तक आपको ठहरना है ठहरिए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनके जितने भी बोरे थे बिल्कुल सूखे हुए थे। अनेक चमत्कार अत्यंत गहन हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर से बहने लग जाए तो उससे बढ़ के शक्तिशाली
कोई भी शक्ति नहीं। हम लोग परमात्मा को कहते हैं कि गॉड इज ऑल माइटी, सिर्फ कहने भर को हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे अंदर वो एक चीज नहीं है। अगर वो ऑल माइटी है तो उसके आगे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य कर सकती है?